नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा एजुकेशन लोन के बारे में। जो आपके पास जो अलग अलग जो क्वेरीज हैं या आपको कुछ कन्फ्यूज़न है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो जनरली फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं जो मेरे पुराने वाले वीडियो में आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं। तो हम देख लेते हैं कि एजुकेशन लोन में आपकी जो क्वेरीज है, जनरल क्वेरीज, उनका क्या समाधान है। सबसे पहले, क्या मुझे बिना सिक्योरिटी के एजुकेशन लोन मिल सकता है? जो इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली 7.5 लाख तक का जो आप लोन लेंगे एजुकेशन लोन, वो विदाउट सिक्योरिटी मिलेगा, चाहे आप किसी प्राइवेट बैंक से लें चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक से लें। 7.5 लाख तक आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी। अब आते हैं कि मेरे पेरेंट्स की कोई इनकम नहीं है, तो क्या मैं एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ, आप बिल्कुल एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यह ज़रूरी नहीं कि आपके पेरेंट्स कुछ कमाएं या कुछ उनकी अर्निंग होनी चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आप बेफिक्र होकर एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है कि मेरे पिताजी या मम्मी मेरी आईटीआर नहीं भरती, यानी कि खुद अपनी आईटीआर नहीं भरते, तो उस केस में क्या? आईटीआर भरना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स ने उनकी खुद की आईटीआर नहीं भरी हुई तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ उनका पैन कार्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इश्यू होना ज़रूरी है। अगर नहीं है उनके पास पैन कार्ड तो आप कहीं भी ई मित्र पर जाकर पैन कार्ड बनवा लीजिए। 15 दिन के अंदर पैन कार्ड घर पर आ जाता है। पैन कार्ड कंपलसरी है। पैन कार्ड बिल्कुल कंपलसरी है। आपका भी कंपलसरी है और आपके पेरेंट्स का भी कंपलसरी है। अगर मेरे पेरेंट्स नहीं हैं तो मैं क्या करूं? ये खैर एक दुखद घटना है कि अगर यदि किसी के दोनों पेरेंट्स नहीं है, माँ बाप में दोनों ही नहीं है, तो उस केस में क्या करें? उस केस में आपका कोई भी जो क्लोज रिलेटिव हो वह आपकी गारंटी दे सकता है एजुकेशन लोन में। आपके चाचा, फूफा, कोई भी एजुकेशन लोन में गारंटी दे सकता है। और इन केस अगर यदि आपके सिर्फ पिताजी नहीं है तो आप अपनी मदर को एप्लीकेंट बना सकते हैं। मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गरीब हैं, क्या मैं एजुकेशन लोन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स अगर गरीब हैं तो आप एजुकेशन लोन नहीं ले सकते। आप बिल्कुल ले सकते हो। इंडियन गवर्नमेंट हर किसी को आगे बढ़ने का मौका देती है। आप सिर्फ कोशिश करो कि अच्छे से अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन लो और आप एजुकेशन लोन के लिए चिंता ना करें, आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा। मेरे पेरेंट्स की कोई सिविल नहीं है, मतलब यानी कि उनका पहले उन्होंने कोई लोन नहीं ले रखा, तो भी मुझे लोन मिल जाएगा। आपको बिल्कुल लोन मिल जाएगा। अगर उनकी कोई ऐसी लोन हिस्ट्री नहीं है, कभी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लोन नहीं लिया, तो भी आपको लोन मिल जाएगा। तब सिविल में उस हिसाब से 0 स्कोर शो होता है, तो उसको बैंक नॉर्मलाइज कर देती है। इंटरेस्ट सब्सिडी किसको मिलती है? इंटरेस्ट सब्सिडी उस व्यक्ति को मिलती है, उस स्टूडेंट को मिलती है जिसकी जो पेरेंट्स की इनकम है वो 4.5 लाख से कम है। सालाना जो इनकम है वो 4.5 लाख से कम है, तो आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी इसमें। जो इनकम सर्टिफिकेट्स है पेरेंट्स का, वो कौन इशू करता है? ये एक्चुअली हर स्टेट में अलग अलग अथॉरिटी है जो ये सर्टिफिकेट इशू करती है। आप इसके लिए पहले एक बार जहाँ भी आप लोन ले रहे हैं उस ब्रांच में जाके पूछिएगा कि जो जो इनकम सर्टिफिकेट्स है वो किसका एक्सेप्ट करेंगे, तो आप वहाँ से अपना इंटरेस्ट सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं। किस टाइप के कोर्सेज के लिए एजुकेशन लोन मिलता है? एजुकेशन लोन मिलता है जो रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। मतलब AICTC ने जो अप्रूव करे हैं, MBBS वाले जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो कोर्सेज अप्रूव करे हुए हैं, UGC ने जो अप्रूव करे हुए हैं, या कोई जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से जो रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है वो एलिजिबल है। क्या डिप्लोमा भी कवर है? डिप्लोमा इसके अंदर वो वाले डिप्लोमा कवर है जो जॉब ओरिएंटेड है। जैसे ITI का डिप्लोमा अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो कवर है। नर्सिंग का डिप्लोमा अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो वो कवर है। क्या प्राइवेट कोचिंग क्लासेस इन सब के लिए भी हम एजुकेशन लोन ले सकते हैं? नहीं, आप इन सब के लिए अभी कोई एजुकेशन लोन नहीं ले सकते हैं। CFA, CA, FRM अगर मैं वो कोर्स कर रहा हूँ करस्पॉन्डेंस से, तो क्या मैं एजुकेशन लोन ले सकता हूँ? नहीं।
इनके लिए भी आपको कोई एजुकेशन लोन नहीं मिलेगा। मान के चलिए मैंने एडमिशन लिए हुए मुझे 2 साल हो गए, 1 साल हो गए, लेकिन अब पैसों की तंगी की वजह से मैं एजुकेशन लोन लेना चाहता हूँ अपने 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर में, तो क्या मैं ले सकता हूँ? हाँ, आप बिल्कुल ले सकते हैं। आप टेंशन ना लीजिए, अगर आपने स्टार्टिंग में एजुकेशन लोन नहीं लिया है अपनी एजुकेशन के, तो अब भी आप ले सकते हैं। अगर मैं विद्या लक्ष्मी पोर्टल में अप्लाई करूं तो उसके पहले ब्रांच विजिट करूं? आप ब्रांच विजिट करें तो बहुत अच्छी बात है। होगा क्या कि इससे आपका प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा। आप ब्रांच मैनेजर को पहले ही बता के रखेंगे कि साहब मैं अप्लाई कर रहा हूँ विद्या लक्ष्मी पोर्टल से, मेरे ये डॉक्यूमेंट्स है, मैं यहाँ यहाँ अप्लाई करना चाहता हूँ, तो आपका थोड़ा प्रोसेस ईजी हो जाएगा। बाकी कंपलसरी नहीं है कि आप ब्रांच विजिट करें, लेकिन आप कोऑर्डिनेट करके चलेंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। अब मान के चलिए मैं रहने वाला हूँ आंध्र प्रदेश का, लेकिन मैंने एडमिशन लिया हुआ है दिल्ली में, तो मैं कहाँ पर अप्लाई करूँ? बेटर है कि जहाँ आपका कॉलेज है आप वहीं अप्लाई करें। मान के चलिए आप रहते आंध्र प्रदेश में, लेकिन आपने अगर दिल्ली में एडमिशन लिया हुआ है, तो आप दिल्ली में जो कॉलेज के नज़दीक जो सबसे नज़दीक ब्रांच हो, आप वहाँ अप्लाई करें। इंडिया की जितनी भी बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर उनकी ऑन कैंपस कोई ना कोई ब्रांच होती है, या तो SBI की ब्रांच होगी या किसी और बैंक की ब्रांच होगी। आप उस ब्रांच में अप्लाई करें, आपका प्रोसेस ईजी और आसान हो जाएगा। मिनिमम लोन अमाउंट कितना है? मिनिमम की कोई डेफिनेशन नहीं है, मिनिमम आप कितना भी ले सकते हैं, कोई इसकी लिमिट नहीं है कि 1,50,000। कौन कौन सी फीस कवर होती है इसके अंदर? इसके अंदर जो भी फीस आपकी इंस्टीट्यूट आपसे लेता है वो लगभग सारी कवर होती है। एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, लेबोरेटरी फीस, लाइब्रेरी फीस, ये सारी फीसें कवर होती हैं। और इसके साथ बुक परचेज करने के लिए भी, आप लैपटॉप खरीदने के लिए भी, बाइक खरीदने के लिए, ये सारी चीज़ें भी और अदर एक्सपेंसेस में भी कवर हो जाते हैं। अगर मैं बाइक खरीदना चाहता हूँ तो कितना रिइंबर्समेंट होगा? अगर आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आप बाइक खरीदना चाहते हैं तो 50,000 तक आपको एजुकेशन लोन के माध्यम से मिल सकता है। मान के चलिए मार्जिन मनी क्या है? मान के चलिए आपका जो लोन सेंक्शन हुआ है वो 5% मार्जिन मनी पे हुआ है और आपको 1,00,000 रुपए की फीस भरनी है कॉलेज में, तो होगा क्या? बैंक आपको 95,000 देगा और 5,000 आपको आपके एंड पर लगाने होंगे। इस तरीके से आप मार्जिन मनी को कवर अप करेंगे। मैं कब अप्लाई करूं? कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले या बाद में? आप अप्लाई करिए, पहले आप कॉलेज चूज कर लीजिए, उसमें एडमिशन ले लीजिए, उसके बाद आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करें तो अच्छा रहेगा। मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है तो भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। अगर आपका या आपके पेरेंट्स का बैंक अकाउंट नहीं है कोई बात नहीं, आप तो अप्लाई कर दीजिए। जब आप अप्लाई का प्रोसेस चालू होगा उसके पहले आपका अकाउंट खोल दिया जाएगा, वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ? अगर आपको इंडिया में एजुकेशन लोन अप्लाई करना है किसी भी बैंक में, तो आपको विद्या लक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से ही करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली ब्रांच में भी जाएंगे तो वो भी विद्या लक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से ही आपकी लोन एप्लीकेशन मंगाएंगे। तो आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल का ये एड्रेस है, आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अगर 15 दिन तक कोई ब्रांच से रिस्पॉन्स रिसीव नहीं किया मैंने, तो मैं क्या करूं? विद्या लक्ष्मी पोर्टल में अप्लाई करने के बाद आप ब्रांच जाइए, बाकायदा ब्रांच जाइए, वहाँ जाके बात करिए और कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करिए ताकि आपकी लोन एप्लीकेशन जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो जाए। मेरी कॉलेज की जो फीस है वो किस तरीके से पेमेंट होगी? आपकी कॉलेज की फीस डायरेक्टली आपके कॉलेज के अकाउंट में जाएगी, आपके अकाउंट में नहीं आएगी। आपके कॉलेज के अकाउंट में बैंक डायरेक्टली पेमेंट करेगा। पहले आप मार्जिन मनी बैंक में जमा कराएंगे तो फिर जो टोटल अमाउंट है वो कॉलेज को पेमेंट होगा। क्या बाहर, अगर मैं विदेश में पढ़ाई करना चाहता हूँ तो मुझे एजुकेशन लोन मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। उसका नाम जो SBI में SBI ग्लोबल एडवांटेज नाम से आपको वो लोन मिलेगा। क्या मुझे विदाउट सिक्योरिटी मिल जाएगा बाहर में विदेश में पढ़ाई करने के लिए? नहीं, आपको सिक्योरिटी तो जमा करवानी पड़ेगी किसी प्रॉपर्टी के फॉर्म में। एजुकेशन लोन और स्कॉलर लोन में क्या अंतर है?
एसबीआई ने एक स्कॉलर लोन शुरू किया है जो इंडिया की टॉप रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईएम, आईआईटी, ट्रिपल आईआईटी, एनआईटी, उनके लिए। उसके अंदर क्या होता है कि आपकी इंटरेस्ट रेट कम होती है, प्लस आपको काफ़ी हद तक सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है। नॉर्मल एजुकेशन लोन में 7.5 तक विदाउट सिक्योरिटी मिलता है, लेकिन स्कॉलर लोन में 30 लाख तक आपको विदाउट सिक्योरिटी लोन मिलता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप जितनी ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, जितना अच्छा कॉलेज लेंगे, आपको तकलीफें उतनी कम हो जाएंगी, उतने कम आपके हर्डल हो जाएंगे। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 11th-12th क्लास में बहुत अच्छे से और जम के पढ़ाई करके बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें। अगर मैं 10वीं 12वीं में फेल हो जाता हूँ तो भी क्या मैं एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। क्या मैं प्री पेमेंट कर सकता हूँ? आप एजुकेशन लोन का प्री पेमेंट कभी भी कर सकते हैं, इस पर कोई प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं है, खासकर एसबीआई में। हो सकता है किसी प्राइवेट बैंक ने कर रखा हो, लेकिन एसबीआई में ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक ग्रुप पर ज़रूर शेयर करें, ताकि और आपके जो साथी हैं, दोस्त हैं, कलीग्स हैं, हो सकता है किसी को उससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाए। और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।